अस्सलाम वालेकुम। नॉलेजपीडिया की दिलचस्प और मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। तुर्की के शहर इस्तांबुल का शुमार दुनिया के अहम और कदीम तरीन शहरों में होता है। इस्तांबुल की तारीख 2000 साल पुरानी है। ये पाकिस्तान के शहर कराची से भी बड़ा शहर है। एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जागे तो मुस्कुरा रहे थे। जब उम्मुल मोमिनीन ने वजह पूछी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी उम्मत के कुछ लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया और अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। याद रहे कि कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम इस्तांबुल या तुर्की से जुड़ी इसी तरह के हैरान कुन हक़ाइक़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि 2023 के बाद क्या होने वाला है और पूरी दुनिया को तुर्की से किस बात का खतरा है। दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुस्तुनतुनिया पर ईसाइयों की हुकूमत थी। यह हुकूमत इतनी ताकतवर और इसके किले इतने मजबूत थे कि दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती थी। कुस्तुनतुनिया के गिर्द इसकी हिफाजत के लिए कई गज मोटी 3 दीवारों का जाल बनाया गया था। इतनी मजबूत हुकूमत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई कि मेरी उम्मत के कुछ लोग इस पर हमला करेंगे और इसे फतह कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर असहाबाए कराम बहुत हैरान हुए कि इतनी छोटी सी रियासत के बाशिंदे इतनी बड़ी और मजबूत तरीन रियासत को कैसे फतह कर सकते हैं। उस वक्त मदीना की रियासत सिर्फ इतने रकबे पर फैली थी जितने रकबे पर मौजूदा मस्जिद नबवी फैली हुई है और कुस्तुनतुनिया पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से भी बड़ा था। लेकिन कुछ ही दहाइयों के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब को सच्चा साबित कर दिखाया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी हैरत अंगेज जंगी महारत को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 1.5 हफ्ते में उस सल्तनत को फतह कर लिया जिसे बिछाड़ना किसी के बस की बात ना थी। इस मार्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे, जो कि कुस्तुनतुनिया के बाहर ही वफात पा गए। हजरत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र आज भी इस्तांबुल में मौजूद है। इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया की आज़ादी दरअसल उस अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद थी। सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की वो अजीम तरीन सल्तनत थी जो कि 3 बरे आज़मों पर फैली हुई थी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुर्कों बारे पेशन गोई करते हुए फरमाया कि तुर्कों को अकेला छोड़ देना जब तक कि वो तुम्हें अकेला छोड़ दें, या तुर्कों से जंग ना लड़ना और अगर तुम लड़े तो तुम्हें शिकस्त होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई भी उस वक्त सच साबित हुई जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया के इर्द गिर्द मौजूद अरब इलाकों को भी फतह कर लिया, जहां उस वक्त सल्जोकों की हुकूमत कायम थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद अल्लाह ताला ने सल्तनत उस्मानिया को बहुत से अजीम लीडरों से नवाजा और ये सल्तनत मजबूत से मजबूत तरीन होती चली गई। लेकिन बिल आखिर 1922 में इसका खात्मा हो गया और इस पर अगले 100 सालों के लिए ऐसी पाबंदियां आयद की गई कि तुर्की में आने वाली नस्लें भी सल्तनत उस्मानिया का नाम ना ले सकें। मसलन तुर्की से कई अरब ममालिक की हुकूमत छीन ली गई और 100 साल तक उन पर से तुर्की का हक तल्फ कर दिया गया। तुर्की में इस्लामी रियासत कायम करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा तुर्की को मुआशी तौर पर माजूर करने के लिए इसकी बंदरगाहों की आमदनी से भी तुर्क हुकूमत को महरूम कर दिया गया और ये कहा गया कि अगले 100 साल तक तुर्क हुकूमत इन बंदरगाहों पर टैक्स आयद नहीं कर सकती। अब अगर बात करें कि 2023 के बाद क्या होगा और अरबों को या पूरी दुनिया को तुर्की से किस बात का खौफ है, तो इन तमाम सवालों का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में पोशीदा है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगोलों के बारे में बात करते हुए फरमाया कि ये अरबों पर सबकत ले जाएंगे या ये अरबों को फतह कर लेंगे। और आप ये बात जानकर हैरान होंगे
کہ ترکی کی موجودہ نسل کی اگر تاریخ دیکھیں تو یہ منگولوں سے جا کر ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی اور منگولوں کی زبان میں بھی کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب جب 2023 کے بعد ترکی پر سے تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو بقول ترک صدر طیب اردگان ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا۔ شاید ان کی یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ترکی دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے لیے اپنی تگ و دو شروع کرنے والا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی اس بات کی مکمل تیاری بھی کر چکا ہے، اور اگر ترکی دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی شکل اختیار کر گیا تو یہ دنیا کی طاقتور ترین سپر پاور بن جائے گا، جو کہ موجودہ دنیا کے خداؤں کو ہرگز قبول نہیں۔ اب اگر پاکستان، انڈیا، عرب ممالک اور عالمی سیاست کا جائزہ لیا جائے تو تمام تر حالات انسان کو ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو تیسری عالمی جنگ ہو کر رہنی ہے۔ اس میں عربوں کی تباہی اور مسلمانوں یا دین اسلام کا پوری دنیا پر غالب ہونے کا پورا امکان ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول لفظ با لفظ سچ ثابت ہوتا آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے ایک تیسری عالمی جنگ ہوگی جس میں مسلمان غالب رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔